दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। गौरव भाई, आज हमारे पास में एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान का जो कटोरा शरीफ है, साथ में पाकिस्तान का फील्ड मार्शल फटा पजामा 5 सितारा आसिम मुन्नू भी हम्म। इस समय चाइना के अंदर बैठा हुआ है। अब ये जो गया है आसिम मुन्नू, इसके बारे में कुछ खुलासा हुआ है पाकिस्तान के अंदर ही। ये बता रहे हैं पाकिस्तानी इस वीडियो में कि किस लिए ये गया है। ये बताने गया है कि क्यों मैं ट्रंप के साथ में एक रात रुका, वहां पे क्या क्या हुआ, मेरे साथ में क्या नहीं हुआ, सारा कुछ बता रहे हैं पाकिस्तानी। इसलिए ये हम्म। सी जिनपिंग से मिलने के लिए गया है, खासकर आसिम मुन्नू। ठीक है, नहीं तो आसिम मुन्नू का जाने का कोई मतलब नहीं था वहां पे जाने का। लेकिन ना, उससे पहले वीडियो की तरफ चलने से पहले एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा अपने भाई लोगों के लिए। एक भाई का कमेंट आया, देखो सभी की रेस्पेक्ट है, हर एक भाई का कमेंट आता है, उसका जवाब देना हमारा फर्ज है। हमारे भाई का कमेंट आया, बोलते हैं कि भाई तुम, मुझे पता है, एंटी मोदी एजेंडा चला रहे हो। आज का जो सुबह का वीडियो था, आपको पता है, आज का सुबह का वीडियो था जिसमें पाकिस्तानी पीएम मोदी को गालियां दे रहा था। ठीक, हम्म। पीएम मोदियों को गालियां गालियां दे रहा था, पीएम मोदी को भरा बुरा बुरा बोल रहा था। वो हम एंटी मोदी एजेंडा चला रहे हैं अपने देश के अंदर। यार, मेरी समझ में ये नहीं आता गौरव भाई कि वो लोग इतना दिमाग यूज नहीं कर रहे कि हमारा दुश्मन अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहा है तो हमारा प्राइम मिनिस्टर अच्छा ही काम कर रहा हो, अभी वो गालियां दे रहा है। और हम अपने लोगों को ये चीज बिल्कुल। दिखा रहे हैं, हमारे लोगों में क्या मैसेज जाएगा? मोदी जी के खिलाफ जाएगा या मोदी जी के हक में जाएगा? आप खुद सोचो। हम तो हाँ ये सोच रहे हैं, यार हमारा प्राइम मिनिस्टर अच्छा काम कर रहा है, तभी साले हमारे जाहिल दुश्मनों की जली हुई है। यार, तो मतलब पाकिस्तानी क्या करेंगे यार? वो तो बड़ाई थोड़ी करेंगे यार, सीधी सी बात है यार। हाँ, जलेगी उनकी तो वो तो उल्टे ही सीधा बोलेंगे यार, और हम काउंटर करने के लिए तो बैठे हुए हैं। हमने चैनल बनाया क्यों है? बिल्कुल। काउंटर करने के लिए। तो मतलब ये चीज यार समझ में नहीं आती है ना। चलो ठीक है, और कुछ लोग आते हैं, हमें गोदी मीडिया बोल के चले जाते हैं। अब यार मैं तो बीच में अटका हुआ हूँ गौरव भाई, मैं तो कहीं का नहीं नहीं रहा, देखो, ऐसे ना मोदी जी की ऐसे साइड जो का, की साइड का। यार, लेकिन डीसी मुझे तो बड़ा मजा आता है ऐसे लोग जब आते हैं ना कमेंट करने। भाई मैं बड़ा मजा लेता हूँ यार। कभी कभी कुछ कोई कुछ बोलता है, देखो बिना गाली का डीसी सक्सेस नहीं है यार। गाली मिलता है तभी मजा आता है, और सीखने को भी चलो। मिलता है भाई, डीसी सीखने को भी मिलता है। चलो चलो छोड़ो, अब क्लिप पे चलते चलो। हैं पहले वीडियो की तरफ। भाई लोगों को वीडियो दिखाते हैं। भाई लोग प्लीज, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो करो। खुफिया मुलाकातों में अमेरिका में तूफान है, व्हाइट हाउस का सख्त रद्द-ए-अमल और आज सदर ट्रंप अवामी खिताब करने जा रहे हैं। चीन, भारत और रूस की जो एक बड़ा मरकज बना पाकिस्तान की आज मुलाकात आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ के वफ्द की। लेकिन सबसे पहले शंघाई कॉरपोरेशन का इख्तिताम जो हुआ अभी इजलास का, उसके बाद अमेरिका का रद्द-ए-अमल, व्हाइट हाउस के तर्जमान का बयान कि भारतीय रहनुमा दो बड़े आमिरों के साथ, प्यूटन और शी जिनपिंग के साथ क्यों बैठा है। वहाँ टीवी चैनल्स पर मोदी और प्यूटन की गाड़ियों की जो बैठी हुई तस्वीर है वो बड़ी वायरल हुई, तूफान मचा हुआ है। और उनके जो मशीर हैं जॉन बोल्टन, उसका दावा है कि ये पाकिस्तान पे जो फायरबंदी की ज़िद है, ये ज़िद वो मामला सारा कर रही है। ट्रंप ने अपनी ही टीम का गोल कर दिया और आज 2 बजे अवामी खिताब में रद्द-ए-अमल आएगा और ये रद्द-ए-अमल बड़ा अहम होगा क्योंकि इसमें पाकिस्तान, भारत, चीन, रूस के मामलात और ताल्लुकात के बाद जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर सेट हुआ उस पर रद्द-ए-अमल आएगा। एक नई फ़ज़ा बनेगी इस मामले में। इंशाल्लाह अपडेटिंग स्टोरीज आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के तनाज़र में कितना अहम है। फिलहाल देखें, ये जो मुलाकातें हुई शी जिनपिंग और सदर प्यूटन की और नरेंद्र मोदी की, ये वन ऑन वन मुलाकातें थी, तन्हाई की मुलाकातें। इसमें स्ट्रेटेजिकली हिकमत अमली के तौर पर से देखा जा रहा है। आप ज़रा गौर करें तो चीनी सदर ने जो भारत और रूस को इस नए ब्लॉक में मरकजी हैसियत दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो रवायती दोस्त था, उनके साथ जो मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, मोहसिन नकवी, अता तारड़, ये सारे शामिल हैं। ये चीन के सदर के और उनके वज़ीर ख़ारजा के एक वफ्द से मिले, एक रियासत के साथ मुलाकात। ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है क्योंकि हमारी ऑल वेदर फ्रेंडशिप थी। अभी इस मामले को आप इस तरह देखें कि चीन, भारत और रूस जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर आ रहे हैं और पाकिस्तान पर चीन का जो एतमाद का लेवल है वो उस तरह नज़र नहीं आ रहा जो भारत और रूस के साथ है। और उसकी देखें बड़ी वजह तो जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान में इनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं। वाइट हाउस के लंच के बाद डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामजद करना, मादनी ज़खायर, क्रिप्टो करेंसी के मामला, चीन ये जानता है कि पाकिस्तान अमरीकी कैंप की तरफ इनका झुकाव है। मिशन चीन चल रहा है। आपको पता है ना कि फील्ड मार्शल साहब ने खड़े होके कहा था ब्रसल्स में कि हम मास्टर हो गए हैं और हमें अब पता चल गया है कि बैलेंस कैसे करना है अमेरिका और चीन के दरमियान। तो ये एक बैलेंसिंग दौरा है, बड़ा पावरफुल दौरा बनाने की इसको कोशिश की जा रही है कि पिक्चर्स ऐसी आए कि जी फील्ड मार्शल भी खड़ा है, साथ उसके छोटा सा, अच्छा तस्वीरें वैसे बोलती हैं बाय द वे। अब जो चीन का प्रेसिडेंट है वो तकरीबन इलादा सा खड़ा हुआ है। शहबाज चीन के प्रेसिडेंट के करीब होने के कि उसके साथ खड़े होकर तस्वीर बनाऊं,
वो चिपका हुआ है फील्ड मार्शल के साथ। जरा गौर से देखें इस तस्वीर को। बाकी तो छोड़ेंगे ये वहां क्या करने गए हुए हैं और इन पिक्चर से क्या मैसेज दे रहे हैं। अब ये भी तो देखें कि पॉलिश इस तस्वीर में भी जारी है। एक ऐसा पॉलिश का निजाम है। तो ये जो है ये एक बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश हो रही है, क्योंकि इंडिया इन रोड्स कर रहा है तो ये भागे भागे गए हैं कि ये मोदी किधर चीन के करीब हो रहा है, इनको मुसीबत पड़ गई है। क्योंकि ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि चीन की मदद के बगैर जिस तरह भारत पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ा था, पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात होनी थी। चीनी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी पायलट्स की महारत ने जबरदस्त काम किया था, जो हमने पहले दिन उनके जहाज गिराया तो उसके बाद तो हमने फेंटा ही खाया है। तो पाकिस्तान को थोड़ी सी परेशानी लाहक हो गई है कि ये मोदी किधर जाके। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना बेचारे को बोलना पड़ गया। देखो थोड़ा सा देखो दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी सच बोलते हैं लेकिन पूरा सच नहीं बोलते हैं। थोड़ा सा उसमें उनको ऐड करना पड़ता है यार, क्योंकि उनको भी तो कल के डेट में पाकिस्तान जाना है ना कभी इमरान खान या फिर आसिम मुनीर हटेगा तो पाकिस्तान जाएंगे ये लोग। तो थोड़ा बहुत बैलेंस रखना पड़ता है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बेचारे को बोलना पड़ गया कि हाँ हमारी भी फौज ने किया था, लेकिन इसको तो पता ही है अंदर अंदर की क्या किया लेकिन बाद में बोला तो है ना कि बाद में, पर हमें फेटा ही लगा है। हाँ बात वही कह रहा हूँ कि सच बोला लेकिन पूरा सच नहीं बोला इसने, थोड़ा सा मैनेज कर दिया। उसकी सारी बातें मान रही है जिनपिंग की हो क्या रहा है, तो इसलिए भागे भागे पहुंचे। बैलेंसिंग एक्ट भी करना है क्योंकि अमेरिका दौरे करके आए थे, लंच किया हुआ था तो फिर उधर भी हाजिरी देनी पड़ती है। चीन ये अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका की एक ही डिमांड है पाकिस्तान से कि चीन से दूरी इख्तियार करो। तो जाहिर है चीन को रीएश्योरेंस चाहिए होती है कि हम दूरी इख्तियार नहीं करने वाले, तो वो रीएश्योरेंसेस भी करवानी जरूरी है। वरना देखें ना एससीओ समिट में प्राइम मिनिस्टर का जाना काफी है। यार कब हुआ है कि आर्मी चीफ भी एससीओ समिट में पहुंचा होता है? कभी ये सुना है आपने कि एससीओ समिट हो रहा और आर्मी चीफ भी पहुंचा हो वहां पे सेम टाइम में? ये नहीं होता। ये इसीलिए हो रहा है कि इस टाइम जो मुलाकात करके आया है उसने कुछ एक्सप्लेनेशंस देनी है चीन में। उसने वहां पे कुछ बताना है कि हाँ भाई लंच खाया था तो क्या खाया था, बातें थी तो उसमें चीन के हवाले से क्या तसल्ली है और क्या नहीं है, क्या सारी मान के आ गया हूं या चीन के हवाले से थोड़ा सा कोई स्टैंड भी लेगा पाकिस्तान। और आपको अच्छी तरह याद होगा बाजवा के हवाले से कुछ लोग बताते हैं जो उससे मिलते थे कि वो ऐसे ही कहता था मैं सबको बेवकूफ बनाता रहता हूं, उधर भी जाके ये बोल देता हूं उधर जाके ये बोल देता हूं। उसके मुंह में जो आता था ना वो बोल देता था। अमेरिका जाके कहता था कि चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, चीन जाके कहता था कि आप हमारे ऑल वेदर फ्रेंड्स एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और इससे पहले भी आपको याद होगा जनरल बाजवा ने सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ये बाकायदा तकरीर की थी कि चीन के हथियार अमेरिका से बेहतर नहीं है। ये तो उन्हें पाक भारत जंग में पता चला कि वो ज़्यादा बेहतर है। अब अमेरिका के हाथों इस वक्त पाकिस्तान की मजबूरियाँ हैं, फैटफ, IMF, फौजी ताउन, ये सारा मामला, और सबसे बड़ी सियासी हमायत, एक्सटेंशन। एतमाद का लेवल तो ये है कि वो डू मोर का मुतालबा कर रहे हैं, इन पर डबल गेम खेलने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और चीन ये जानता है कि ये दो कश्तियों के सवार हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जो इस वक्त किसी भी ब्लॉक में फैसला कुन किरदार अदा करने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान की अहमियत देखें सिक्योरिटी और जोग्राफियाई एतबार से तो मौजूद है, लेकिन मुआशी हालात पाकिस्तान के, फिर आलमी सफारतकारी में पाकिस्तान की अहमियत, वो सिवाय इमदाद के, कर्ज़ों के, भीख के अलावा अब इनके पास कोई ऐसा नैरेटिव नहीं रहे जो बेच सके। कमज़ोर मईशत के अलावा जो दाखिली मामलात हैं, अमन अमान के हालात हैं, और सबसे बढ़कर जो किसी भी दुनिया के रहनुमा के पास जो बार्गेनिंग पावर होती है, ताकत होती है, वो अवाम की हमायत, अवाम की मदद। वो ना हो तो पोजीशन आपकी दुनिया में कमज़ोर होती है। सारी दुनिया के सामने देखें, इमरान खान के दौरे के बाद पाकिस्तान के हालात खुलकर सामने आ गए कि यहाँ खारजा पॉलिसी अमेरिका की मर्ज़ी से बनती है। जब अमेरिका चाहे हुकूमत गिरा दे, जब अमेरिका चाहे बना दे। तो अब चीन, रूस, भारत ये सब जानते हैं कि यहाँ तो एक फ़ोन कॉल के साथ सारे मामलात बदलते हैं। इसीलिए पाकिस्तान जो अमेरिका से लाइन हमेशा लेता है, उससे चीन ने अब वो रोल अफगानिस्तान को दे दिया। और ये चीन के लिए जो पाकिस्तान की अब अहमियत है वो भारत था। ज़ाहिर है इस खित्ते में भारत की वजह से आपको पता नहीं चीन पर निसार, पाकिस्तान पर निसार करना पड़ता था। अब भारत के साथ उनके बराह रास्त ताल्लुकात इस लेवल पर पहुंचे हैं तो पाकिस्तान की वो अहमियत वैसे ही उनके सामने रही। तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर की पूरी पॉलिसी चीन ने कल पूरी दुनिया के सामने एक मुतबादल निज़ाम के तौर पर पेश की है। एतमाद का लेवल जो रूस और भारत के साथ जो ज़ाहिर किया है, तो उसकी तो एक ज़ाहिर सबसे बड़ी वजह एंटी वेस्ट पॉलिसी, अमेरिका और मगरब की मुखालफत में इत्तेहाद बना है। उसमें पाकिस्तान का किरदार नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि रूस और भारत दोनों किरदार अदा करेंगे। अमेरिका का दबाव था उन पे, तेल नहीं खरीदना, हथियार नहीं खरीदने, तजारत नहीं करनी, मुआशी पाबंदियाँ दोनों ममालिक पर लगाई थी अमेरिका और मगरब ने, तजारती पाबंदियाँ भी, जिसकी वजह से दुश्मन के दोस्त दुश्मन बन गए और दोस्तों के दोस्त दुश्मन बन गए। अब भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, याद रहे, आलमी स्टेज का खिलाड़ी है। यहाँ पता है क्या डीसी, सब देखने के बाद, समझने के बाद लगता है ना कि पाकिस्तान का जो हाल है ना वो आवारा कुत्तों वाला हाल है बिल्कुल भाई साहब।
बस ये फर्क इतना है यार कि ये बिल्कुल ही सूट वूट पहन के जाते हैं हर जगह, बढ़िया तैयार वायर होके एकदम टाई वाई लगा के पहुंचते हैं। उधर से ट्रम्प ने बोला कि अरे यार तुम्हारे पास तो बहुत मिनरल्स है यार, तुम्हारे पास तो खजाने ही खजाने हैं। देख रहे थे ना उसके बाद डीसी लगातार तेल निकल रहे थे पाकिस्तान में, लगातार तेल निकल रहे थे, 200 बिलियन तेल का आज हो गया, खुलासा हो तो 200 गया बिलियन। सब। अरे तेल का खुलासा हो तो गया, घंटा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास, हाँ वही तो कर रहा हूँ, वही तो कह चूना रहा हूँ। लगा दिया। फिर पूरे हफ्ते भर तक डीसी ट्रंप के उस ट्वीट के बाद हफ्ते भर तक कम से कम 10 दिनों तक पाकिस्तान में डेली तेल निकल रहा था, अरे डेली पत्थरों तेल निकल रहे थे। देखो, मेरे हिसाब से अमेरिका के पास में सबूत है भाई। इस समय पाकिस्तानी मीडिया ने पहले ही बोल दिया था 200 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट आया है पाकिस्तान में, और घंटा इनको हाँ तेल तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर, तो अमेरिका को क्लेम करना चाहिए भाई 200 बिलियन डॉलर दो हमारा, तेल तो है नहीं तुम्हारे पास है। नहीं तो यार पता नहीं, अभी यार समझ में नहीं आ रहा डीसी के ट्रंप ने बनाया इनको कि इन्होंने बनाया ट्रंप को, दोनों में से समझ में आना बड़ा मुश्किल है यार कि किसने किसको बनाया है। लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि आवारा कुत्ते की तरह जो है ना यहाँ पे इस वक्त तो ये आसिम मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो, इनका जितना भी टीम घूम रहा है यहाँ आवारे कुत्ते की तरह घूम रहा है। मतलब होता है ना, इनको लग रहा है वहां से पैसे मिलेंगे, वहां से पैसे मिलेंगे, वहां पहुंच गए, वहां पे आप चोपा लगा दिया, इधर मिला कुछ नहीं इनको। आप आज की इनकी मीटिंग देख लो सी जिनपिंग के साथ में, गौरव भाई सही में यार ये आप जो पालतू कुत्ता होता है ना उसकी तरह बहु बहु कर रहे हैं, अपने मालिक के सामने जो करता है ना ऐसे कर रहे हैं शहबाज शरीफ और यासिन मुन्नू डीसी दोनों बैठ के। ना डीसी देखो, पालतू कुत्ता भी एक टाइम के लिए बहुत वफादार होता है। देखो ऐसे तो आवारा कुत्ता भी, स्ट्रीट डॉग्स भी जो होते हैं, आवारा कुत्ता भी बोलना मतलब उनको भी यार कोई अगर डेली डीसी रोटियां दे रहा है तो नहीं, उनको भी एक उम्मीद रहती है कि हाँ यहाँ से मिल रहा है। मतलब बिहेवियर की बात कर रहा हूँ मैं, कंपैरिजन तो इनके कुत्ते के साथ भी नहीं है, मैं बिहेवियर की बात कर रहा हूँ कि इनको हाँ, जहां लगता है कि अमेरिका कुछ देगा, अमेरिका कुछ देगा, वहां पहुंच जाते हैं सूट टाइप पहन के। अब इनको लगा वहां से तो कुछ हाथ लगा नहीं, 1 महीने इंतजार करा, कुछ नहीं हुआ वहां से, अब फिर भागते भागते जो यहाँ पहुंच गए, अब चीन के पास हाँ तो जहां फिर गोद में हम बैठ गए। ऐसे बोल सकते हैं गली का कुत्ता जो होता है, ऐसा तो बोल सकते हाँ हैं। गली हाँ के हाँ कुत्ता वो तो हर जहाँ, एक इंसान के ऊपर निर्भर होता है कि वो गेट देगा हाँ नहीं तो वो गेट देगा। वो दे देगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही कॉन्सेप्ट यही है इनका कि वहां से तो मिला नहीं तो कम से कम यहीं से कुछ हाथ मार ले कहीं। अब वो पैर पकड़ के और दोनों मिलके करेंगे यार, एक एक पैर पकड़ा रहेगा शहबाज शरीफ और एक पैर पकड़ा रहेगा वहां पे आसिम मुनीर, जिनपिंग बैठा रहेगा आराम से, है सही ना। बात। और एक एक और गया ना, इसहाक डार भी गया हुआ है, वो जिनपिंग साहब की जो हाँ, उनकी वाइफ है, सरदार भी। उनको वाइफ को ऐसे हवा अरे मारेगा बैठ के वहां पे, पंखे वो वंखे भी है चलाएगा। एक, वो भी है जिसको बंदर का बच्चा बोलते हैं, बंदर का अटर बच्चा टाटर, उनका। हाँ हाँ, तो वो हाँ वो दोनों भी पीछे है। बैठ के ऐसे पंखा चलाएंगे ना, ऐसे ऐसे करके पंखा उनका चलाएंगे दोनों एक हाँ। तरफ बैठ के, और अरे इधर हाँ वो नीचे सच दोनों में बैठ। वो इसे आसिम मुन्नू के बगल में ही बैठा था, पता नहीं हिलने का, ऐसे हिल तो रहा था पता नहीं क्या कर रहा था वो। हिल रहा था कि पता नहीं कुछ और हाथ नीचे तो नहीं था कहीं। अबे हाथ तो नहीं दिख रहे थे, टेबल भाई सामने टेबल थी, चेयर पे बैठे थे, हिल रहा था पता नहीं क्या हवा कर रहा था कि क्या कर रहा था वो पता नहीं। नहीं खैर नहीं छोड़ो। वो आसिम मुनीर, अरे यार डीसी वो आसिम मुनीर का पॉलिश कर रहा होगा। हो सकता है पॉलिश कर रहा होगा। वो बाकी भाई आसिम लोग मुनीर का पॉलिश कर रहा होगा भाई साहब। बाकी भाई लोग आपको कुछ बोलना हो इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।